शुरू करूं शुभ काम। मैं मूर्ख नादान हूँ, लीन हाथ मेरी थाम। भाव भगति जानू नहीं, ना है मुझ में ज्ञान। केवल आसरा आपके धरूं हमेशा ध्यान। नैया भंवर में डाल दी गुरु की रख कर आस। हर पल हर चढ़ी गुरु मेरे रखना मेरी लाज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लखन सिया रामचंद्र शंकर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदाऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भीन भिन्न। बंदाऊं सीताराम पद जिनहि परम प्रिय। राम के नाम को प्यार से गुनगुना, राम के नाम को प्यार से गुनगुना। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। राम के नाम को प्यार से गुनगुना, राम के नाम को प्यार से गुनगुना। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कल के रावण का कुछ तो भरोसा भी था। कल के रावण का कुछ तो भरोसा भी था। अब के रावण का कोई भरोसा नहीं, अब के रावण का कोई भरोसा नहीं। राम के नाम को प्यार से गुनगुना, राम के नाम को प्यार से प्यार से गुनगुना।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं जानी सभी का, करता हूँ पग बंधन। दया करो अब दीन जान कर, हे गिरजा के नंदन। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, जस गावो सिया राम के हनुमत होशियार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर। तेरा तुझको शौ पता, क्या लागत है मोर। सियापति रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी उपस्थित सज्जन बंधुओं, माता एवं बहनों, मुझसे जो त्रुटि होगी, इन त्रुटियों के लिए मैं संत समाज से क्षमा प्रार्थी हूँ। न जाने कितने समय का पुण्य इकट्ठा हो गया था, जो पुण्य इकट्ठा हो जाने के फलस्वरूप आज यहाँ संत समाज में हरि कथा कहने व सुनने का पावन मौका मिला है। और हम तो विशेष करके उन समस्त दानदाताओं के आभारी हैं कि जिनके माध्यम से यह पावन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भैया हो, निकल गए। अब जीवन के जो श्वास शेष बचे हैं, एमन मानस के लकीर पिरोए के प्रयास करें। प्रस्तुत प्रसंग सुंदर कांड के बड़ा सुंदर प्रसंग, लेकिन सुंदर प्रसंग के कहने वाला है तो उन्हें सुंदर नहीं है। ये डोकरा है, काला को सही करते निकता। अरे हर क्षेत्र में जवानों की आवश्यकता है। मास्टर जवान होना, पुलिस जवान होना, संचालक जवान होना, पढ़ैया जवान होना, श्रोता जवान होना, और डोकरा भी डांट के बैठे तो कटे निकता गोटिया ले बताओ। मैं आए हो लेकर एक ठन कारण मैं डोकरा तुमन से बात करे बर आए हूँ। वो ये है 70 साल उम्र होते तहन एकाएक उनकर हंसी गुम हो जाते, कोई हंसना पसंद नहीं करे। 70 साल हो महतारी मन चुप, डोकरा हो तो चुप। अरे हंसत रहे पहले, अब कैसे मिट का गए। तब बहू बोले कि तोर बहू घर में थी, अब हमरो घर तो मुँह फूलो रहे। ये 70 साल से शुरू हो जाती चुप, हंसना बंद। अरे हंसना बंद मत करो भैया, हंसी के अंदर खुशी छिपे, और वो खुशी अगर वापस लाना है तो ये मेरे 70 वर्षीय साथियों, आओ रामायण में जुड़ो और हंसना शुरू करो, मुस्कुराना शुरू करो। हम जिए तो मुस्कुराते हुए, और मरेंगे तो भी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए हम चलेंगे। आज हमारी उम्र 82 साल की हो गई, हम मुस्कुरा रहे हैं इसलिए कि हम जुड़े हैं रामायण। मैं सबसे निवेदन करूं, माँ बहन बेटी मन से, कि रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। कई जन बेटी मन बहू मन की जान ले बाबा, पढ़े विचार रखो वो सर्वे नहीं करे, कैसे नहीं हो सर। तोर का नहाए समय है, रोटी खाए समय है, कपड़ा धोए समय है, और एक करी दूध दोहा लौटा देवे तेकर पर समय नहीं। या सिर्फ दू दोहा पढ़ ले, चिन्हल कर बेकारी, तीसरा दोहा चौथा दोहा पढ़ बे, परन दिन फिर दू दोहल। ऐसने पढ़त पढ़त करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, जे नी जाने तौनो जानकार बन थे। रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। आगु कुआं रहा कुआं, पथरम बंधा रहा डोरी है, घसरा घसरा को पथरा घरो कटे असल हो जाए। बार बार आ जाए डोरी कुआं पानी निकालन तब तो रसरी आवत जात है, और सिल पर निशान। सीला मने पथरा, पथरम घलो निशान पड़ जाते। अरे हमन पथरल गए वो दूधू लकीर पढ़बो ते है, पढ़ना चाहिए बराबर। अब बात ये रही है, हमारा संग के भकला टीकाकार मंच में आग बड़ा होशियारी बघार देता, पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। घर में तुम्हारे घर पढ़ से का ऐसे रट ले पूरी दिन झुंझुआ जाए। हाँ पढ़ना चाहिए। वास्तव में
राम कथा के रसिक में 5 गुण होना, सुनने वाला श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाए उमायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। ये श्रोता में 5 गुण आवश्यक है। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 69 देखिए आप 6-9। तो श्रोता में सुमति, सुंदर मति वाला हो, सुशील कोमल आचरण वाला, विनम्र स्वभाव वाला। श्रोता सुमति और सुशील विनम्र स्वभाव वाला, सुचि पवित्र हो। हाँ, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक। कोई भी जगह राम कथा चलते ओकर रसपान करना चाहिए। कथा रसिक और हरिदास, भगवान के भक्ति हो तब वो राम कथा के श्रोता है। ऐसा बात नो है कि ते बिहनिया लागे सांझ में जाकर तो बड़ा राम कथा के श्रोता। हमारे गांव में हम श्रोता पुरस्कार रखे रहते, तो कहूँ बिहनिया ला है और सांझ में जाते थे अब्बर श्रोता नहीं। हम पूछता कि वो टोली आ रही थे का कथा मिले रही, जब बताओ तो सुने हो बता दे। वो टोली वाला पहली भजन का गई बता दी तो पुरस्कार रखे था 50 रुपया 100 रुपया ऐसे रंग के। हमारे श्रोता पुरस्कार ज्यादा बेले सुनते तेकर बात नहीं, जवाब देते चेला। और पहली प्राथमिकता माता मन लगे था, नहीं जाने तब भाई मन लगे थे। हमारे गांव खैरा में बिल्कुल श्रोता पुरस्कार विशेष आकर्षण के केंद्र रहे और इनाम बांटत ले ठसाठस भीड़ रही। काबर वो श्रोता पुरस्कार घलो देना रहे, कौन होगी कही के। तो ये होना चाहिए। आओ ये होती बात नहीं कही के मैं सीधा प्रसंग में आए प्रयास करूं। आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व में हमला बाणी सफल करे के पावन मौके मिले हैं। श्रद्धे संचालक महोदय के द्वारा हमला प्रसाद के रूप में दिए गए हैं कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। ये हमला प्रसाद के रूप में ये प्रसंग मिले हैं। प्रसाद मने ग्रहण करना है, प्रसाद ला ग्रहण करेगा तो फेंके नहीं जाए। तो ये प्रसाद के रूप में मिले हैं। आओ ये प्रसाद ला हम और आप ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज एक अमानी संत अपन साधना के पक्ष में जब आगे बढ़े थे तो ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो चुके हैं। और जीव के जीवन में ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो गए तो साधना पूरा हो गया, ऐसे बात क्यों है। भक्ति पाना आवश्यक है। अर्थात हनुमान जी ने ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम वैराग्य के स्वरूप लक्ष्मण के प्राप्ति हो गए, परंतु भक्ति स्वरूप सीता सन भेद नहीं हो रहे। मोह के नगरी में किलित भगवती जानकी है। संत जो है अमानी साधक हनुमान है, अपन साधना ला पूरा करे बर मोह के नगरी लंका में भक्ति से भेद करे बर। साधक का जीवन तब सफल हुई ज्ञान वैराग मिल गए और भक्ति मिल जाए तब साधना पूरा जी। अब जिस खोजे बल्लभ ने सीता कहाँ कहाँ खोजी, ये रहा खोजैया मन के कैसे अब टुकड़ी निकाले हैं, चारों फुट भूमंडल ल खोजे हैं। हाँ, चारों फुट ल खोजैया भेजे हैं सुग्रीव कि भगवान राम के काम करो, सीता खोज के आओ। अब 1 महीना के अंदर जो बिना पता लगाए आई बोल में मोरे हाथ से काट दूं मार दूं, ऐसे कही। तो दक्षिण दिशा के टुकड़ी में दल नायक अंगद जी महाराज है, वो दल में हनुमान जी है। हनुमान जी लंका भेजे गए, समुद्र पार करके हनुमान जी लंका आ गए। आपको मालूम है अच्छा काम करे बर जावे तो अब्बर व्यवधान, अच्छा काम करे बर दे धन अच्छा व्यवधान। कट को टांग खींचैया मिल जाते अच्छा काम करे। बैठ के करे रामायण का वाचन का जी मड़ई लकड़ी करवा हो, रामायण पर चंदा मांगे बर होशियार हो गए, मड़ई वाला मन के लेर भैया आन साल मड़ई घलो होई और रामायण घलो होई तब चंदा जा। हर कार्यक्रम में ये यज्ञ
और ये यज्ञ में सफलता तब है जब ताड़कासु बाहु मारीच के निधन नहीं हो जाई। हर कार्यक्रम में पैर खींचने वाला रहे ताड़कासु बाहु मारीच। यज्ञ के सफलता तब है जब ताड़कासु बाहु मारीच के निधन हो जाते, यज्ञ तब सफल। हमरो कार्यक्रम में व्यवधान करने वाला रहते ओमन बाजू हो जाते, हमर कार्यक्रम सफल हो जाते। काबर राम के कथा में राम के ही कृपा से, राम के ही कृपा से कार्य होते। मैं निवेदन करूं, हनुमान जी खोजे वर्गीस, अब खोजे पर जाते तो समुद्र पार हो गए, लंकनी मिल गए। लंकनी कर चुप्पे जात हनुमान जी छोटे रूप बना के लंकनी गाड़ी दे दी। गाड़ी देते थे तो हम सियान भाई मन करते बैठका में और जबान कौन पहली फर्क सियार तेलक बताओ ऐसे करते। अब ओकरे मुंह बिगड़ी से मंडल पहली हुई हाथ वो दंड के भागी है काबर जबान ला फिसल गए ओकर। लंकनी के जबान फिसल गए। हनुमान जी का जानस नहीं मरम सठ मोरा अमोर यार लंक कर चोरा। ते नहीं जानस मोला का थे लंकनी हनुमान ला, हनुमान का थे नहीं जानो तो सठ, सठ मने मूर्ख नहीं जानो। गुरु जी कहते 5 के पहरल 5 बार पढ़ रहे, 5 पंचे 24 तड़ाक ले गुरु जी जैसे कैसे 24 वही रे 5 पंचे 25 होते। नी जाने तब मूर्ख हंस जानस नहीं मरम सठ मोरा मोर रहा चलते नहीं जाना। लंकनी कछे हनुमान जी सठ कही रही। हनुमान जी मुष्टिका के प्रहार करी, संत के स्पर्श से लंकनी के मुंह से उल्टी हो पर धरली, रक्त बह निकली। लंकनी के रक्त बह निकली। का बात इस लंकिनी में रक्त तो निकल गए, का बात अरे विरक्त हो लंकनी विरक्त हो गए। तब हनुमान जी का जा सब काम कर बे। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सब काम कर। हनुमान जी माथा ठनक गए, ये का सब काम। और मैं एक टन काम घर के आया हूँ, राम के संदेशा सीतल दूं और सीता कुशल समाचार भगवान राम लदूं। अब एक की जय सब काजा, ये कहाँ सब काम खड़ा हो गए। ये लंकनी ला सब काजा कहनाने वाला घलो मोर प्रभु राम हरे। हाँ आगे का परिणाम निकल से सब काम का खोजे पर धरली। तुलसीदास जी घरों घर खोजी, घरों घर खोजी, ऐसे नहीं दिखी का दिखी। बोले मंदिर मंदिर और प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर ला शोध करिस। ये शोध करना आप सब पढ़े लिखे नौजवान लड़का मन है, हमार बहनी बेटी मन है पढ़े लिखे है, साइंस लेके शोध करना मने रिसर्च करना। हाँ रिसर्च करना। हनुमान जी विज्ञान में प्रखर रही से, विज्ञान में साइंस में तो शोध करी। मंदिर मंदिर प्रतिकर खोजा, अरे खोजा नहीं शोधा, शोध करिस। हाँ देखे जहाँ तहाँ अग्नि जोधा। मंदिर कहते ही हमारे मन में भाव पैदा हो जाते कोई देव प्रतिमा प्रतिष्ठित है, कावर वो मंदिर है। लेकिन श्री रामचरित मानस में मंदिर की परिभाषा बताया गया है। मंदिर में सब राजा ही रानी, शोभा सीध तेज की खानी। राजा दशरथ रानी मन संग में मंदिर हाबे राजमहल में। तुलसीदास जी कहते मंदिर में सब राजा ही रानी, राजा रानी मंदिर में है। हनुमान जी खोजे तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अपन अपन पूत परिवार ल घर के राक्षस मन सुते है। तुलसीदास कहते मंदिर है या अर्थात गृहस्थ आश्रम लो मंदिर कहे गए है। हम मंदिर में रथन, हमार मंदिर का गृहस्थ आश्रम में जहाँ सेवा संयम स्वाध्याय होते। जे गृहस्थ आश्रम से राम कृष्ण
बुद्ध गौतम पैदा ले हमन वो गृहस्थ आश्रम के निवासी हन। तो वो गृहस्थ आश्रम ल खोजी हनुमान जी जाके बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जट अग्नि योधा। निमिली सीता खोजा थे सीता ला का बार आपला मालूम है जब सीता खोजे बर निकले हैं तो समुद्र के पहलीच में चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी को राम काज ललीन मन बिसरा तन कर छोह। 5 जन के नाम ला लिखी तुलसीदास जी महाराज। हाँ सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु सीता सुधि पूछे सब काहू। आप लोग दक्षिण दिशा में जाओ और सीता खबर पूछना। ते मन चली 5 जन मुखिया मन के नाम लली सुकर संग में चिल्हरिया कटकोर ही ने अलग। अब कैसे खोजत जाते कोई साधु संत मिले तो पांव पर के गोल घेर के पूछे महाराज सीता के खबर बताओ सीता कहाँ मिली। काला खोजत 5 शीतल खोजत शांति सीता भक्ति सीता मुक्ति सीता मातृ सीता या ये 5 सीता ला 5 जन मन 5 जगह ले खोजत। साधु मन पूछ सीता कहाँ मिलेगी। एक जन पूछी तो साधु ला जंगल में मिली महाराज। हाँ जंगल में मिलेगी चलो यार जंगल खोजबो। फिर आगे बढ़ी सीता कहाँ मिली महाराज। अरे नदिया मिलेगी वह नदिया मिली कैसे यार नदिया खोजबो। जंगल चले सकल बन खोजत सरिता सर तरिया गिरी खो। पूछी कहाँ मिली वहाँ मिली खोजत खोजत थक गए। कैसे वो साधु लबारी मार दिस काया सीताल जंगल में मिली केहरीस और जंगल लखोट डरन नहीं मिली। बड़ा समस्या है। ये कौन सा ठेलका बांधा। हम आज रहे ठेलका बांधा हमार मोटर आगे ठेलका बांधा कहाँ यार भीच कर मुरहू के और वहाँ तो पाछू छोड़ रहे हो भैया ठेलका बांधा। फिर मुरक गया था यहाँ फोन करा थे देखो भैया ठेलका बांधा सीधा आओ बचर हम ठेलका बांधा लो पार चल जाते ठेलका बांधा कर आना यही गाँव। फिर मुरक के आए तो बोले हम लोग जंगल में सीता मिली किसी कैसे नहीं मिली। वो साधु लबारी मार दी इसका। साधु संत मन लबारी नहीं मारे भैया तोर चाल में लबारी है। वो जंगल में सीतल मिलेगी ते कहते जंगल में खोजे सीतल। बोले बन बहु विषय मोह मद माना बन बहु विषय मोह मद माना नदी कुतर का भयंकर नाना। या काम क्रोध मद लोभ के जंगल में शांति सीता मिलेगी मूर्ख हो। सीता कहाँ मिली। बोले तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुबीर बिहार। या सीता चित्रकूट के जंगल में मिलेगी या सिय रघुबीर बिहार। वो जंगल में किस और ये जंगल खोज में थोड़े पावे। नदिया मिलेगी तो साधु है तब नदिया खोजना कौन से नदी ला ये मन खोजे बल लग गए। नदिया खोजे बन बहु विषय मोह मद माना ये जंगल में नहीं मिली। नदी कुतर का भयंकर नाना कुतर का रूपी नदिया खोजत है काला शांति शीतल। कुतर्क में कहीं शांति मिलेगी तो कौन से नदिया मिली सीता। बोले राम भगत जहाँ सुर सरिधारा और सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। इस प्रकार से प्रसंग में बोलिए मान है मैं विषयांतर तो करत नहीं हूँ। मैं हनुमान जी कथन गोठियाता था आओ ऐसे तैसे हनुमान जी खोजे बारी है तो एक खोजत है मंदिर मंदिर पचकर शोधा।
गए दशानन मंदिर माही रावण के राजमहल ला जाट खोजी हनुमान जी अति विचित्र कही जाट तो नहीं। रावण के राजमहल बड़ा विचित्र है। कावर विचित्र है। रावण कौन है? बोले रावण मोह दस मौली तत्भ्रात अहंकार सुत पाकारी जित काम विश्राम हारी। रावण मोह कह गए। हाँ, माया का सागर चहुदिसी है जिसमें शरीर यह लंका है। जहाँ मोह का रावण बैठा है और नित बजा रहा जो डंका है। वो मोह के रावण बैठे तो मोह के नगरी हम विचित्र रहे। तुलसीदास जी कहते बोला हम चित्रित थोड़े करना भैया, हम तो राम नगरी राम नगर में चित्रित कर कि राम के नगरी कैसन है। जनक राज के जनक नगरी कैसन है। लंका के हम विचित्रता चिंतन करे प्रयास नहीं करें। देखिए बात तो साथ की सैन्य किए देखा के पीछे ही रावण ला सुते देखिस, मन बौधरी सुते देखिस, सैन्य किए देखा के पीछे ही मंदिर महन दीख बैठे ही जानकीला माता जानकीला रावण के राजमहल में नीम अमरेश अब वहाँ निकल के बड़ा चिंतित हो सोचे बर लग गए। आओ चलन एक भजन के साथ बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो। आइए हनुमान जन्म उत्सव के पावन दिवस पर पावन प्रसंग हनुमान जी के लंका प्रवेश, माता सीता को ढूंढना, इन्हीं आधारित पावन भजन हनुमान जी का आप सभी के सामने प्रस्तुत है। लाल दे लाली लसे हरिधरि लाल लंगूर वज्र दे दानव दलन जय 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 अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला जय जय पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। प्रभु राम के रखवाला सीता के पता लगाने को चले पवन के लाला। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। राम के रखवाला सीता के पता लगाने को चले पवन के लाला। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। प्रभु राम के रखवाला सीता के पता लगाने को चले पवन के लाला। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। प्रभु राम के रखवाला सीता के पता लगाने को चले पवन के लाला। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। ओ जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला जय हो पवन कुमारा। मुख से राम कहते कहते मुख से राम कहते कहते मुख से राम कहते कहते चले पवन के जैसे। कोई न जाने महिमा उनकी लंका पहुँचे कैसे। वो कैसे वो कैसे। मुख से राम कहते कहते चले पवन की जैसे। कोई न जाने महिमा उनकी लंका
को चले पवन के लाला। जय जय अंजनी के लाला, जय हो पवन कुमारा। प्रभु राम के रखवाला, सीता के पता लगाने को चले पवन के लाला। जय जय अंजनी के लाला, जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला, जय हो पवन कुमारा। जय जय अंजनी के लाला, जय हो पवन कुमारा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हनुमान जी रावण के राजमहल में जाग देखी सीता नहीं। सीता मने शांति, शांति सीता रावण के महल में नहीं है। रावण सुते है, ओकर धर्म पत्नी सुते है। राजमहल से निकल गए, घटना कटका दे रे जानता रतिया दे रहे रात के। अब हनुमान जी सड़क सड़क रेंगे थे, सोच लाग कहाँ अब जाऊं, कैसे बदन प्रभु ही दिखराऊं। वो सीता के संदेशा लानबे, सीता ले मुंदरी दे देबे, ऐसे कही भगवान बोला दे हे, अब मैं कैसे करूं, कैसे बदन प्रभु ही दिखराऊं। और बानर जब समुद्र के वो पार में जाऊं तब जामवंत मोहि पूछ ही धाई, नीके यही जान की माई। जामवंत पूछी बने बने भैया सीता ऐसे कही, मैं का जवाब दूं। हनुमान जी बड़े दुखी हुए और सोचत 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 आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तब बड़ा विचित्र, ये हाँ शयन किए देखा कभी तेरी। मंदिर है, तुलसी चौरा है, और तुलसी चौरा में नवा नवा उल्वा तुलसी पेड़ है। देखो भक्त के क्या पहचान, दाई मन विशेष ध्यान दो, जाहू जाओ रहू तक का मन सुन ले, काम है जीवन में। ठुठुआ तुलसी पेड़ लखन के ठंडा करो, नवा नवा तुलसी पेड़ लगाए थे। हनुमान जी देखी भवन, ये एक पुनिधि के सुहावा, एक ठन भवन देखी, वो भवन में रहा दू झन रचते भवन नो है, वो मंदिर है। हाँ पूत परिवार सब में है मंदिर है, और एक रहा है के भवन। देख विभीषण है एक रहा है भवन है। माता पार्वती पूजा करे वर्गी, माता सीता पूजा करे वर्गी, शंकर भगवान ने पार्वती भर रही से। तो गई भवानी भवन बहोरी, वो भवानी के भवन है। ये मैं देखी भवन ये एक पुनिधि का सुहावा, एक भवन देखी का है, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भगवान के मंदिर पूजा पाठ करे बार भिन्न है, ओकर घर है, ओकर घर में का है जानता, भगवान के आयुध लिखा है, शंख चक्र गदा पद्म, या भगवान के धनुष बाण ये सब छपा है, धनुष बाण छपा है। हनुमान जी खुश हो गए, कावर खुश हो गए, वो चप्पल देख के। बता दूंगा रामायण में ये वो जमाना में क्या नंबर संगवारी ढोल का हर घर जाड़ी रहा, अब अच्छा इंटीरियर जगह दे बाहर गया भाई। वो आदमी से राम राम होकर हम बैठे थे होटल में,
एक गांव मिलते भैया ऐसे कि वाह बेचैया कर सबो सिरा गई हम ही भर धरे हम ताजुब हो गए इनका कैसे चिन डार थे गांजा पिए ला गांजा बेचैया के तब हनुमान जी ला गांजा पिए के उदाहरण दे जन बोले हाँ कैसे हनुमान जी कौन है बोले जी मिया मोह घर घुपट कर बाना और यही भांति चले हनुमाना अमोघ बाण भगवान राम के अमोघ बाण है जेकर लिए छोड़े जाही ना ओला चोट पहुंचा दी ना वापस नहीं आए तब भगवान के भेजे हुए अमोघ शस्त्र हनुमान जी जे काम के लिए भेजे गए हैं वो काम निपटाए भी ना वो वापस नहीं लौटे वो अमोघ शस्त्र है तो यह देखी भगवान राम के धनुष और बाण तो अपनो भगवान के बाण है और वो छप्पल भगवान के बाण देखी तो किया एक गंजारी दूसरा गंजारी मिल गए बड़ा आनंद हो गए यहाँ तो मोर संगवारी मिल गए तुलसी पेड़ है चारों फुट नवा नवा राम आयुध जंकित गृह शोभा वर्णी न जाए नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए ये तो कोई संत महात्मा घर है यहाँ मस्त तुलसी गिरवा लहलहाट राम के आयुध छिपे हुए हैं ऐसे कह के तब अब हनुमान जी सोचते ऐसे कैसे हो लंका जो है एक राक्षसों की नगरी लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा मन महतरक करे कपिलागा औते ही समय विभीषण जागा लंका है राक्षस मन के नगरी है अब यहाँ सज्जन कैसे रह सकते और सज्जन के घर में ही ऐसे निवास रहते न तुलसी का वृंद तहाँ देखे शंख चक्र गदा पद्म छपे हुए हैं धनुष बाण के चित्र से अंकित है तब ये तो संत के परिचय है हनुमान जी सोचे बल लगे मन में नाना प्रकार के तर्क करे बल लगे बेरा अधरतिया समय ध्यान दो तर्क करते हनुमान जी भगवान के कृपा हुई अब विभीषण हटिए सूते रिश्तियां ले अब जागी तब राम राम ऐसे भी देखो सूते के बेर आदमी दिन भर बेईमानी कर ही सूते के बेर बेईमानी नहीं कर अरे दिन भर चोरी डकैती कर ही सूते के बेर वो ईमानदारी में सूती बिल्कुल तभे नींद पर ही तब जेकर ये स्वभाव रही वो परिचय जैसे जाने के बेर संत मन राम राम ऐसे कही जाग और हमन है फंसे हैं गृह तुम्हें काम काम ऐसे कही जाग काबर हम ये दे काम अधूरा है वो काम अधूरा सोचा सोचा टप ले नींद पर जाते और जागथन तो वही काम में फिर जाग जाथन तो विभीषण जी राम राम ते सुमिरन चिन्हा हृदय हरस कब सज्जन चिन्हा बड़ा हनुमान जी की या ये सूते दशरम राम राम कहा थे और कर अंगना के परिस्थिति है ओकर मकान के रंग रोगन बड़ा अच्छा है धनुष बाण छपे हुए हैं तो ये बिल्कुल संत अब हनुमान जी सोचते ये कर संत परिचय करूं तब एहि सरहट करी हाँ पहचानी साधु ते होई न कारज हानि हठ पूर्वक एक से मैं पहचान करूं और संत महापुरुष से जान पहचान बढ़ावे काम हम बनते बिगड़े ऐसे हनुमान जी महाराज सोचे बरधली और सोच के अब का देखो घटना राजद जी के लेकिन हनुमान जी अब क्या उपाय सोचे मैं आपसे निवेदन करूं कि हनुमान जी कौन है अतुलित बलरामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि ज्ञानियों में जिनका नाम अग्रगण्य है अब भगवान
के कृपा से हनुमान जी अब सोचियो अब कैसे एक से संपर्क करो, ये सोचे एक संत से, और संत से मैं परिचय कैसे करूं रात की, ऐसे कही अब विभीषण है जागीस, तब राम 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 ऐसे कही जागीस, अब हनुमान है बाहर में खड़े रहा, तब का गिरा तोरे गंगा के पानी ला पढ़े हवन फिर धरे ले हवन हमरो राम कहानी हमरो राम कहानी पानी बिन बादल पन्ना बिन आदर के पानी बिन बादल के पन्ना बिन आदर के बोला जिंदगी अबिन भला है बोला जिंदगी अबिन भला पानी बिन बादल के पन्ना बिन आदर के पानी बिन बादल के पन्ना बिन आदर के बोला जिंदगी अबिन भला है बोला
भजन के मोला जिंदगी अमिर भला देना हो मोला जिंदगी अमिर भला देना बिन भजन के बिन संगत के बिन भजन के बिन संगत के मोला जिंदगी अमिर भला देना मोला जिंदगी अमिर भला देना पानी बिन मातर के पौना बिन अदर के मोला जिंदगी अमिर भला देना है मोला जिंदगी अमिर भला देना शंकर हरिओ विभीषण जाग गए। जागे हुए जीव के का पहचान, जागे हुए जीव के का पहचान। बोले जानिए तब ही जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। जब पंच विषय से मुक्त हो जाए समझ लो जीव जाग गया। पंच विषय से मुक्त हो गए तो जीव जाग गए। ये पंच विषय अरे अड़बड़ घातक है, अड़बड़ बाधक है। रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये 5 विषय है और 5 विषय बड़ा घातक है। का बात आप सबले बात मालूम है कि स्पर्श विषय में पढ़कर देखो हाथी बांधा जाता है, मानुष के हाथों में पड़कर भाला डंडा खाता है। एक ठन विषय में नानकुन चेरगा लोहा के धट काट लसरंग में हाथी बैठा थे, चल काट फिर चलत काबर स्पर्श विषय के कारण हाथी है एक ठन विषय में बंधन में पड़। रस विषय में पढ़कर मछली केचुआयुत बंसी खाती है, अरे बंसी मुख में फंस जाती है, आरत होकर बिल्लाती है। अब वो बंसी निकाले वाला चोटी भी अंग भंग होती, वो गरी वाला छोड़ दी का, वो मछली मुंह चीर दी फिर गरी निकाली। एक ठन विषय थी रस विषय में पढ़कर मछली केचुआयु गेंगरुआ समेत गरी गटक देते, गरी गलपुर में फंस गए ओकर मुंह चीर देते, गरी निकाल रस। ज्यो ज्यो शब्द सुनत मृगी त्यों त्यों होवत अंध, शब्द विषय में गर कहो परे शिकारी फंद। शिकारी न बड़ा मधुर धुन से गीत गात, ओकर गीत के मधुरता में मृगा मुग्ध हो जाए रहे। हाँ बोला नहीं मालूम कि मोल शिकारी पकड़े बर आते कहीं। हाँ वो है एक शब्द विषय में वो उलझ जाते। हाँ और रूप विषय में गर कहो जलत सलभ समुदाय, अहो मोह महिमा प्रबल मोसो कहो न जाए। दिया बरथे तो दिया के लौलम में ग्रहण करूं कही के पतंग बतर कीड़ा झपा झपा के मरते, झपा झपा के मरते। एक ठन रूप विषय में गर कहो जलत सलभ समुदाय, अहो मोह महिमा प्रबल मोसो कहो न जाए। औ गंध विषय आप जानत हो, तरिया में कमल फूल खिले है, भौरा गुनगुनात है। कमल है सूर्य उदय होते तब खिलते और सूर्य डूब जाते कमल सिकुड़ जाते। भौरा सुगंध ले कमल फूल में गेरी, सोची सूर्य नारायण अवस्थ होने वाला है, भौरा का थे तज सुगंध जाना ठीक नहीं। काबर ये लोग छोड़ के जब अच्छा बात न है
प्रातः रविदेव उदित होंगे पर पुनः पुष्प खिल जाएगा और बिहनिया देर घलो हुई फिर छतरा जही कमल है तो मोर निवास करे सहजिक स्थान बन गई है ऐसे कथि या और जो कठिन काष्ठ को भेद सके, जो कठिन काष्ठ को भेद सके वह क्या फूलों से गस खाए, अपनी ही आसक्ति बस जाकर पंकज में फंस जाए। रात के 4 बजे जंगल से आई गए गजवृंद, सुमन तोड़ मुख मेली गए। फूल ला तोड़ के हाथी अपन मुंह ले दिस, भौरा सुगंध के सेती प्राण लगवा दिस। संत कहे बल लगे हे भाई एक एक विषय इतना घातक, इतना चंचल, इतना बाधक, ऐ मानव मानव में तो ये 5 विषय एकत्र हुए हैं आकर के जाने जान तोर का गति, 5 विषय तोर में एकत्र हो गए। तब मैं आपसे निवेदन करे जाते बोले जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय बिलास विरागा। सब विषयों से मुक्त होने के बाद में जीव जाग गए। विभीषण जीव है जाग गए, जागे हुए जीव का पहचान बोले राम राम ते सुमिरन किन्ना। जाग गए तब वो राम राम कही और सूचे जीव कहा राम राम कही और नमस्ते कही। तब हनुमान जी सोची संत बोले साधु संज्ञा दे दी, राम राम कहा थे सूतनिंदम घलो राम कहा थे, मने ये बनावटी भाव नहीं है, ओरिजिनल है। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण कर ली और ब्राह्मण के रूप धारण करके विभीषण एक दरबार में राम राम कहे बोलिए उधर जी बाहर, वो भीतरी में राम राम कहा थे, ये बाहर में राम राम कहा थे। देखो बड़ा विचित्र दृश्य है। राम कथा जब हम पढ़थन अथवा सुनथन तो सबसे पहली वो दृश्य दृष्टिगोचर होना चाहिए। राम कथा समझ में तब आता, दृश्य दिखना चाहिए। तब वो कमरा में विभीषण है राम राम कहा था, बाहर में हनुमान जी राम राम कहा थे। तब पुलिस निकल गए विभीषण, ब्राह्मण के रूपधारी हनुमान ल देखे करी प्रणाम पूछी कुशलाई। लकीर में ध्यान दो, पांव पर थे बन बनेगा ऐसे नहीं कहा पांव पर परवाने वाला कथे। हाँ पांव पर महाराज ऐसे कहते महाराज के बने बने बाबू ऐसे भी आशीर्वाद बोलना, हाँ आशीर्वाद। तबियत नहीं उल्टा हो गया, करी प्रणाम और पूछी कुशलाई। विभीषण ने पांव पर थे बने बने महाराज कहते, अरे ऐसे पूछे क्या मत। बोले लंका राक्षसों की नगरी है और ब्राह्मण मन से चीड़ से वो मन है। धरतिया घेरा में कहूँ राक्षस के चपेट में आ गए का तेकर से बने बने महाराज ऐसे कहा बात ये है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो नहीं कथा बुझाई। ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा कहो, बड़ा धर्म संकट है यार। हमारे गांव महाराज सत्यनारायण की कथा कथे, यहाँ कथे अपनी कथा कहिए। कहूँ राक्षस मन अमराल इसका अपन कथा बताओ। विभीषण ये पूछे बल लगे मैं निवेदन करे बल जाते हैं कि संत के द्वारा सोए हुए जीव विभीषण जाग गए। शांति सीता के पता लगाए बर मोह के नगरी में संत प्रवेश करे है और शांति के अब पता लग जाते। मैं मोर वाणी विराम देत हूँ, भक्त साथी मन तो कुछ भजन गाही आओ चलन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भजन बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण
का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। नर्तन जन मन मोली है संगी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग पर पंचों में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर्तन जन मन मोलर संगी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग पर पंचों में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर्तन जन मन मोली है भैया, हरि कृपा से पाया है। झूठे जग पर पंचों में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर्तन जन मन मोलर संगी, हरि कृपा से पाया है। झूठे जग पर पंचों में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। अरे समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुनि धुनि पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। वो दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम के महामंत्र से, राम नाम के महामंत्र से साधक साधे जाएगा। निर्मल
मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। लखन सिया रामचंद्र संग रहा